बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अदर स्पेसिफाइड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की। बेसिकली आपने अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर तो पढ़ा है, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। वो मेरा पूरा लेक्चर वहां पर मौजूद है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी एडीएचडी पर। आज हमने डिस्कस करना है अदर स्पेसिफाइड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? एडीएचडी में और अदर स्पेसिफाइड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में बहुत ही सिंपल सा फर्क है, याद रख लेना है। जब हम एडीएचडी की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सिम्टम्स हैं वो एडीएचडी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हैं। मसलन एडीएचडी का अगर फुलफिल क्राइटेरिया कैसे कर रही है, मैं आपको अभी जो है वो दिखा देता हूं। हम चलते हैं 168 पेज पर। ये है जी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा गौर से पढ़िए इसको। यहाँ लिखा हुआ है, इन अटेंशन 6 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स हैव परसिस्टेंट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। मतलब ये जो सिम्टम्स हैं, ये नीचे सारी दी हुई हैं इन्होंने, ABCDEFG, ठीक है जी। इनमें से वो कहते हैं जी कि कम से कम 6 सिम्टम्स का होना जरूरी है। अगर 6 सिम्टम्स हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि एडीएचडी का क्राइटेरिया जो है वो मीट कर गया है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनस्पेसिफाइड की, अदर स्पेसिफाइड की, तो अदर स्पेसिफाइड में क्या होता है जी कि सिम्टम्स तो होती हैं एडीएचडी की, लेकिन वो क्राइटेरिया मीट नहीं करती। मतलब 6 सिम्टम्स चाहिए 9 में से 6 या ज्यादा, लेकिन सिम्टम्स तो मौजूद होंगी। मतलब मैं अगर मेरे सामने एक प्रोटोकॉल पड़ा हुआ है, मैं अगर मैं देखूं तो बच्चे का लिखा हुआ है जी कि ज्यादा देर तक तवज्जो देने में नाकाम रहना, हाँ। दिए गए काम में लापरवाही से गलतियां करना, यस, ठीक है। ये सिम्टम तो है, लेकिन अगर मैं इसको गिनूं तो मेरे पास ये 9 सिम्टम्स में से इसकी जो है वो 4 सिम्टम्स आ रही हैं, बाकी 5 सिम्टम्स जो है वो इसकी ये जो है वो उस पर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इनअटेंशन का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन इसकी एक और वजह, एक और चीज जो आपने ध्यान रखनी है, लेकिन द cause clinically significant distress or impairment in social, occupational and other important areas of functioning। ठीक हो गया जी। अदर यानी वो जो सिम्टम्स हैं वो उसकी फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रही हैं, उसकी स्कूलिंग को इफेक्ट कर रही हैं, उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को, सोशल फंक्शनिंग को, एकेडमिक फंक्शनिंग को, ठीक है जी, उनको इफेक्ट कर रही हैं, लेकिन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। तीसरी बात, 3 चीजें इसमें आपने याद रखनी। पहला, सिम्टम्स मौजूद है लेकिन फुल सिम्टम्स नहीं है कि उससे आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो मीट कर सकें। दूसरी बात, सिम्टम्स जो है वो मौजूद है और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट या डिस्ट्रेस फंक्शनिंग में क्रिएट कर रही हैं। तीसरी बात, उसकी जो है वो आपको रीजन मालूम है, मसलन फॉलोड बाय द स्पेसिफिक रीजन विद इनसफिशिएंट इन अटेंशन सिम्टम्स, यानी आपको पता है कि सिम्टम्स जो है कि उन इनसफिशिएंट इन अटेंशन सिम्टम्स, क्यों क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा? क्योंकि सिम्टम्स जो है वो पूरी नहीं हो रही, इनसफिशिएंट सिम्टम्स हैं, इनसफिशिएंट हाइपर एक्टिव सिम्टम्स हैं, इनसफिशिएंट इन अटेंटिव सिम्टम है। मतलब 6 होनी चाहिए, 4 है, 3 है, 2 है, लेकिन 5 है, 6 नहीं है। तो पहली चीज क्या थी कि सिम्टम्स है लेकिन क्राइटेरिया पूरा नहीं है, यानी 6 सिम्टम्स नहीं है। दूसरी बात कि सिम्टम्स तो है और वो सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट भी क्रिएट कर रही है, उसको इफेक्ट भी कर रही है उसकी फंक्शनिंग को। तीसरी बात, हमें उसकी रीजन भी पता है। क्या रीजन है, क्यों नहीं हम एडीएचडी उसको डायग्नोस कर रहे हैं? क्योंकि सिम्टम्स जो है वो पूरी नहीं है, इनसफिशिएंट इनअटेंटिव या हाइपर एक्टिव सिम्टम्स जो मौजूद हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने अदर स्पेसिफाइड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करना है। अगर आप कहते हैं तो मैं क्राइटेरिया पढ़ भी देता हूं। दिस कैटेगरी अप्लाइज टू प्रेजेंटेशंस इन विच सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन डेफिसिट hyperactivity disorder that cause clinically significant distress or impairment in social, occupational and other important areas of functioning predominate but do not meet the full criteria। my point, ठीक है जी। but do not meet the full criteria or any criteria of ADHD or any other of the disorder in the neurodevelopmental disorder diagnostic class। यानी ADHD का क्राइटेरिया भी फुल मीट नहीं हो रहा और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की क्लास का किसी दूसरे डिसऑर्डर का क्राइटेरिया भी मीट नहीं हो रहा।
The other specified attention deficit hyperactivity disorder category is used in situations, कहाँ पे यूज की जाती है ये कैटेगरी, in which the clinician chooses to communicate the specific reason that the presentation does not meet the criteria for attention deficit hyperactive disorder or any specific neurodevelopmental disorder। यानी कि जब एक जो क्लिनिशियन है वो एक स्पेसिफिक रीजन देता है कि हम इसको क्यों डायग्नोस नहीं कर रहे, क्यों उसका जो है वो हम एडीएचडी डायग्नोस नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि विद इनसफिशिएंट अटेंशन सिम्टम्स या विद इनसफिशिएंट हाइपर एक्टिव सिम्टम्स। तो ठीक है जी, समझ आ गई कि जब आपके पास अटेंशन डेफिसिट की और इनअटेंशन की सिम्टम्स जो है वो अगर क्राइटेरिया मीट कर रही हो तो आप एडीएचडी जो है वो डायग्नोस करेंगे। अगर सिम्टम्स मौजूद हो लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल ना कर रही हो और उसकी एक स्पेसिफिक रीजन भी हो क्राइटेरिया फुलफिल ना करने की कि जी सिम्टम्स पूरी नहीं है, और तीसरी चीज कि वो सिम्टम्स जो है वो क्लिनिकल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर रही हो बच्चे की स्कूलिंग में, उसकी एकेडमिक्स में, उसकी सोशल लाइफ में, उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ में और दूसरे बहुत सारे एरियाज लाइफ के फंक्शनिंग लाइफ के जो एरियाज होते हैं उनमें, तो हम बच्चे को अदर स्पेसिफाइड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करेंगे। ठीक है जी, कोई सवाल हो आपके माइंड में तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम हमेशा आपकी कामयाबी के लिए दुआ दो है। अल्लाह हाफिज।